कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर में 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। हर रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। इस समय हर किसी को इंतजार है वायरस के खिलाफ एक कारगर वैक्सीन का। ताजा हालातों को देखते हुए वैक्सीन के जल्द मिलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इस बीच वैज्ञानिकों को नई चिंता सता रही है। दरअसल एक स्टडी में पता चला है कि कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने और महामारी के उच्च स्तर को टालने के लिए किसी देश की कम से कम 50% जनसंख्या को वैक्सीन के डोज देने की आवश्यकता है, फिर चाहे वो वैक्सीन वायरस के खिलाफ 100% प्रभावी क्यों न हो। कई लेखकों के इस स्टडी को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में छापा गया। इस समय ज्यादातर देश वैक्सीन को जल्द से जल्द लाने की कोशिशों में जुटे हैं ताकि आम जीवन पहले की तरह हो सके। हालांकि न्यूयॉर्क के सिटी यूनिवर्सिटी के मुख्य इन्वेस्टिगेटर ब्रूस वाइली का कहना है, हमें उचित अपेक्षाएं ही रखनी चाहिए। सिर्फ वैक्सीन बन जाने का मतलब ये नहीं होगा कि आप वापस अपना पुराना जीवन जी सकते हैं जैसा महामारी के पहले होता था। ये याद रखना जरूरी है कि वैक्सीन किसी अन्य प्रोडक्ट की तरह ही है। ये मायने नहीं रखता कि एक प्रोडक्ट उपलब्ध है, बल्कि वो कितना प्रभावी है ये जानना जरूरी है। स्टडी के मुताबिक डिजीज प्रिवेंशन पॉलिसी को तैयार करने के लिए देश में किसी वैक्सीन की कवरेज और उसकी क्षमता 2 महत्वपूर्ण मापदंड हैं। वैक्सीन कवरेज का मतलब हुआ कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन दी गई, और वैक्सीन क्षमता का अर्थ है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई उनकी तुलना में वैक्सीनेटेड समूह में बीमारी में कितने प्रतिशत कमी आई। स्टडी में पाया गया कि महामारी को रोकने के लिए वायरस के खिलाफ वैक्सीन कम से कम 70% प्रभावी होनी चाहिए, और दूसरे उपायों के बिना महामारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इसकी कम से कम 80% क्षमता होनी जरूरी है। जब रिप्रोडक्शन रेट 2.5 हो और वैक्सीनेशन कवरेज 100% हो तो कोरोना वायरस संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों को रोकने के लिए वैक्सीन कम से कम 60% तक प्रभावी होनी चाहिए। वहीं वैक्सीनेशन कवरेज सिर्फ 75% होने पर वैक्सीन की क्षमता कम से कम 70% होनी जरूरी है। ये क्षमता 80% होनी चाहिए जब कवरेज 60% तक कम हो जाए। वहीं अगर वैक्सीन की कवरेज 50% से कम हो तो संक्रमण के उच्च स्तर को रोका नहीं जा सकता, फिर चाहे वैक्सीन वायरस के खिलाफ 100% प्रभावी भी क्यों न हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ड्राफ्ट लैंडस्केप के मुताबिक 25 अगस्त तक दुनिया भर में 173 कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अलग अलग स्टेज में पहुंच चुके हैं। अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन ने वैक्सीन के लिए एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और नोवोक्स जैसी कंपनियों से अरबों डॉलर की डील की है। वहीं भारत ने फिलहाल ऐसी कोई डील तो नहीं की है कि वैक्सीन खरीद के लिए एक्सपर्ट पैनल बना दिया है। भारत में 2 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। वहीं एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में उत्पादित किया जाएगा, लेकिन वैक्सीन की कवरेज और कोरोना वायरस के खिलाफ इसकी क्षमता 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने विशेषज्ञों और पॉलिसी मेकर्स की चिंता बढ़ाई है, खासकर उन देशों में जहां पहले से गरीबी है और बुनियादी ढांचे की भी कमी है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके लिए पब्लिक हेल्थ कैंपेन की जरूरत है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले और स्थानीय समुदाय शामिल हों। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।